नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ भगवान भास्कर के आराधना का अद्भुत फल। महाराज सत्यजित भगवान भास्कर के पूजा और आराधना करते थे। वे हमेशा भगवान सूर्य के ध्यान में लीन रहते थे। उनके नेत्र कमल तो केवल दिन में भगवान सूर्य पर टकटकी लगाए रहते थे, किंतु सत्यजित के मन रूपी आंखें उन्हें दिन रात निहारा करती थी। भगवान सूर्य ने भी महाराज को निहाल कर दिया था। उन्होंने ऐसा राज दिया था जिसे वे अपनी प्यार भरी आंखों से दिन रात निहारा करते थे। इतना वैभव दे दिया था जिसे देखकर सबको विस्मय होता था। स्वयं महाराज भी विस्मृत रहते थे। इस विस्मय ने उन्हें जिज्ञासा जगा दी, वह कौन सा पुण्य है जिसके कारण यह वैभव उन्हें मिला है। यदि उस पुण्य कर्म का पता लग जाए तो उसका फिर से अनुष्ठान कर अगले जन्म में इस वैभव को स्थिर बना लिया जाए। उन्होंने यह बात निरंतर सोचा करता था। उन्होंने ऋषि मुनियों की एक सभा एकत्रित की। महारानी विमलवती ने भी इस अवसर से लाभ उठाना चाहा। उन्होंने महाराज से कहा, नाथ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जिसे मैं आपकी पत्नी बन सकी हूँ। महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, जय पूज्य महिष्यों, मैं और मेरी पत्नी दोनों यह जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में हम दोनों कौन थे और किस कर्म के अनुष्ठान से यह वैभव प्राप्त हुआ है। यह रूप और यह कांति भी कैसे प्राप्त हुई है। महिष परावर्तन ने ध्यान से देखकर कहा, राजन, पहले जन्म में आप क्षुद्र थे और ये महारानी उस समय भी आपकी ही पत्नी थी। उस समय आपका स्वभाव और कर्म दोनों आज से विपरीत थे। प्रत्येक को पीड़ा करना, पीड़ा देना और सभी को दुख पहुंचाना आपका काम था। किसी प्राणी से आप स्नेह और दया नहीं करते थे। उत्कट पाप से आपको कोढ़ भी हो गया। इतना पाप करने के बाद आपको कोढ़ हो गया। आपके अंग कट कट कर गिरने लगे थे। उस समय आपकी पत्नी मलयवती ने आपकी बहुत सेवा की थी। आपके प्रेम में मगन रहने के कारण वह भूखी प्यासी रहकर भी आपकी सेवा किया करती थी। आपके बंधु बांधवों ने आपको पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही क्रूर था। आपने क्रूरता बस अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया था, किंतु उस साध्वी ने आपका त्याग नहीं किया था। वह छाया की तरह आपके साथ रहती थी। अंत में इसी पत्नी के साथ आपने सूर्य मंदिर के सफाई आदि का कार्य आरंभ कर दिया। धीरे धीरे आप दोनों ने अपने को सूर्य भगवान को अर्पित कर दिया। आप दोनों के सेवा कार्य उत्तरोत्तर बढ़ते गए। झाड़ू बुहारू, लिपना पोतना आदि कार्य करके शेष समय दोनों इतिहास पुराणों के सरवन में बिताने लगे। एक दिन आपकी पत्नी ने अपने पिता की दी हुई अंगूठी वस्त्र के साथ कथावाचक को दे दिया था। इस तरह सूर्य की सेवा से आप दोनों के पाप जल गए और जलकर भस्म हो गए। सेवा में दोनों को रस मिलने लगा था, अतः सेवा और कथा सुनते थे और बड़ा आनंद से रहते थे। अतः एक दिन रात का भान ही नहीं होता था और कथा में लीन रहते थे। और भगवान भास्कर के आराधना में हमेशा दोनों पति पत्नी लगा रहते थे। एक दिन महाराज कुबलाक्ष उस मंदिर में आए। उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी थी। राजा के उस ऐश्वर्य को देखकर आप में राजा बनने की इच्छा जाग उठी। यह जानकर भगवान सूर्य ने उसे भी बड़ा वैभव देकर आपकी इच्छा की पूर्ति की है। यह तो आपके वैभव प्राप्त करने का कारण हुआ। अब आप में जो इतना तेज है और आपकी पत्नी में जो इतनी कांति आ गई है, इनका रहस्य सुनो। एक बार सूर्य मंदिर का दीपक तेल न रहने से बुझ गया था। तब आपने भोजन के लिए रखे हुए तेल में से दीपक में तेल डालकर और आपकी पत्नी ने अपनी साड़ी फाड़कर बत्ती लगा दिया था।
क्योंकि साड़ी के आंचल फाड़कर बत्ती जो लगाई थी, इसी से आप में इतना तेज और आपकी पत्नी में इतनी कांति आ गई है। आपने उस जन्म में जीवन की संध्या बेला में तन्मयता के साथ सूर्य की आराधना की थी। उसका फल जब इतना महान है, तब जो मनुष्य दिन रात भक्ति भाव से दत्तचित्त होकर देव जीवन पर्यंत सूर्य की उपासना करता है, उसके विशाल फल को कौन आंक सकता है और उसके विशाल फल को कौन समझ सकता है। महाराज सत्राजित ने पूछा, भगवान सूर्य को क्या क्या प्रिय है? मैं चाहता हूँ कि उनके प्रिय फूलों और पदार्थों का उपयोग और प्रभु भगवान सूर्य को अर्पित करूं। परावसु ने कहा, भगवान को घी का दीपक बहुत पसंद है। इतिहास पुराणों के वाचक की जो पूजा की जाती है, उसे भगवान सूर्य की ही पूजा समझो। वेद और वीणा की ध्वनि भगवान को उतना पसंद नहीं है जितनी कथा फूलों में करवीर कनेर का फूल और चंदनों में रक्त चंदन भगवान सूर्य को बहुत प्रिय है। यह कथा भविष्य पुराण में वर्णित है। यह कथा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।